बेबी रजनी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। इतिहास में खास जगह है बेबी रजनी की। बेबी रजनी की शादी उनके पिता ने जानबूझकर एक पिंगले के साथ कर दी, क्योंकि उनके पिता इस बात से नाराज थे कि वो भगवान की भक्ति करती है। आखिर क्यों एक पिता नहीं चाहता था कि इनकी बेटी भगवान का नाम ले। पट्टी शहर का एक साहूकार जिसका नाम था दुनीचंद, आसपास के इलाकों में उसका बहुत नाम था, पैसा जायदाद सब कुछ था। बस कमी थी तो एक पुत्र की। उसके 7 बेटियां थी। वो भगवान के आगे दिन रात प्रार्थना करता, पर बावजूद इसके उसको एक पुत्र का सुख नहीं प्राप्त हुआ। 6 बेटियों के बाद जो 7वीं बेटी हुई उसका नाम रजनी रखा गया। रजनी के जन्म के बाद दुनीचंद का भगवान पर से भरोसा ही उठ गया। उसने अपने इलाके में जितने भी मंदिर मस्जिद थे सबको बंद करवा दिया। जो भी कोई भगवान की पूजा करता उसे सजा दी जाती, क्योंकि अब वो खुद को ही भगवान समझने लगा था। समय बीतता गया और रजनी जवान हो गई। रजनी की परमात्मा में अटूट श्रद्धा थी। वो दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहती, लेकिन उसके पिता को ये बात मंजूर नहीं थी। फिर एक दिन होता यह है कि दुनीचंद अपनी 7 बेटियों को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुम सबको खाने पहनने के लिए कौन देता है। अपने पिता के इस सवाल की उनकी 6 बेटियां जवाब देती हैं कि हम जो भी खाते हैं पहनते हैं वो सब कुछ आपका दिया हुआ है। लेकिन रजनी चुप रहती है, तो दुनीचंद ने रजनी से फिर से वही सवाल किया। तो रजनी ने कहा, पिताजी मेरी सभी बहनें झूठ बोल रही हैं। हम सब तो भगवान का दिया हुआ खा रहे हैं। भगवान तो पत्थरों के बीच पनप रहे जीवों को भी खाना देता है, और आप भी भगवान का दिया हुआ ही खा रहे हैं और मुझे भी वही दे रहा है। रजनी का ये जवाब सुनकर उस साहूकार को गुस्सा आ गया। वो रजनी पर टूट पड़ा और बोला, अगर तुम्हें सच में यही लगता है तो अब मैं देखता हूँ भगवान कैसे तुम्हें सब कुछ देता है। मैं तुम्हारी शादी एक ऐसे पिंगले के साथ कर दूंगा जो चलने फिरने के लायक भी ना हो। फिर देखते हैं कैसे तुम्हारा भगवान तुम्हें खाने के लिए देता है। फिर दुनीचंद ने ऐसा ही किया। उसने रजनी का हम उम्र एक लड़का ढूंढा जो कि बहुत ही गरीब और शारीरिक रूप से कुछ भी करने में असमर्थ था। उसे घर लाकर एक पंडित बुलवाया और रजनी की शादी उस लड़के के साथ कर दी गई। रजनी की माँ, उसकी बहनें बस देख देख कर रो रही थी, लेकिन जालिम पिता ये अनर्थ करता रहा। उन दोनों की शादी करवा के दुनीचंद ने उन दोनों को पट्टी शहर से कहीं दूर जाने के लिए कह दिया। रजनी ने इसे अपने भगवान की इच्छा और अपनी किस्मत का लिखा मानकर अपने पति को एक छोटी सी रेहड़ी में बिठाकर वहां से रवाना हो गई। उस रेहड़ी को एक रस्सी से बांधकर गांव-गांव घूमने लगी और भीख मांगकर गुजारा करने लगी। अब उसके शरीर पर शाही वस्त्रों की जगह साधारण से फटे पुराने कपड़े थे और पांव भी नंगे थे। वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रहती, हे प्रभु, आप जैसे मुझे रखेंगे मैं वैसे ही रह लूंगी। मेरे पति को तंदुरुस्ती दो, मैं इनकी पूरी जिंदगी सेवा करूंगी, इनका ख्याल रखूंगी। अब यही मेरी किस्मत में है। जब रात होने को होती तो वो अपने पति को गांव के बाहर बिठाकर खुद गांव में भिक्षा के लिए जाती। खाने के लिए जो भी मिलता पहले पति को खिलाती और फिर खुद खाती और भगवान का शुक्रिया अदा करती। एक दिन ऐसे ही गांव-गांव घूमते वो चक रामदास पहुंच जाती है। एक पानी के तालाब के पास पहुंचकर देखती है कि उस तालाब के किनारे एक बेरी थी। वो अपने पति को उस बेरी के नीचे बिठा देती है। फिर खुद रजनी सुल्तानविंद नगर की ओर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ी। जिस बेरी के नीचे रजनी का पति बैठा था उसी पर बहुत से कौवे बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो कौवे खुशी में शोर मचा रहे हों। कुछ कौवे उस तालाब में से पानी पी रहे थे तो कुछ उसी पानी में डुबकी लगा रहे थे। रजनी का पति वो सब देख रहा था कि जो भी कौवे उस पानी में से डुबकी लगाकर बाहर आ रहे हैं वो सफेद होकर आ रहे हैं, कौवे से हंस बने जा रहे हैं। रजनी का पति काफी समय ये चमत्कार देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा कि जरूर इस पानी में कोई तो बात है। अगर मैं भी इस तालाब में स्नान करूं तो हो सकता है कि मेरा शरीर भी रोग मुक्त हो जाए और मैं तंदुरुस्त हो जाऊं।
उसने परमात्मा का नाम लिया और रेंगता हुआ उस तालाब के किनारे पहुंच गया। उसने बेरी के पेड़ की एक शाखा पकड़कर वो पानी में उतर गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं पानी ज्यादा गहरा ना हो। जब पानी उसके घाव पर लगा तो कुदरत का करिश्मा ऐसा हुआ कि उसके सारे घाव मिट गए। उसका शरीर एकदम अरोग हो गया। वो बहुत खुश था। उसकी सब तकलीफें खत्म हो चुकी थी। फिर वो तालाब के किनारे बैठकर रजनी का इंतजार करने लगा, पर रजनी वापस लौटी तो अपने पिंगले पति की जगह एक सुंदर नौजवान को बैठा देखकर घबरा गई। उसके मन में आया कि कहीं उसने मेरी पति की जान तो नहीं ले ली। वो उस नौजवान के पास गई और गुस्से में पूछा, मेरा पति कहाँ है? तो रजनी का पति कहता है कि रजनी, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा पति ही तो हूँ। लेकिन रजनी ने विश्वास नहीं किया और बोली, मेरा पति तो शरीर का रोगी था, वो तुम कैसे हो सकते हो? तुम तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो। सच सच बताओ, मेरा पति कहाँ है? फिर वो कहने लगा कि हे देवी, तुम मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारी भक्ति और सेवा की वजह से ही तो मैं ठीक हुआ हूँ। लेकिन रजनी नहीं मानी और वो उसे चोर कातिल ठहराने लगी। उसने कहा कि तुमने मेरे पति की हत्या कर दी है। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक उसके पति को याद आया कि जब वो पानी में डुबकी लगाने के लिए उतरा था तो जिस हाथ से उसने वो शाखा पकड़ रखी थी वो हाथ पानी से बाहर रह गया था और वो बिल्कुल पहले जैसा था, जख्मों से भरा हुआ। तो रजनी के पति ने रजनी को अपना वो हाथ दिखाया और फिर उसे साथ ले जाकर उसके सामने अपना वो जख्मी हाथ पानी में डाला और जब हाथ बाहर निकाला तो हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका था। ये देखकर रजनी हैरान होकर बस परमात्मा का शुक्रिया अदा करने लगी। इस घटना के बाद से इस बेरी को दुखभंजनी बेरी के नाम से जाना जाने लगा। अब इस बेरी को गोल्डन टेम्पल के सरोवर में देख सकते हो। लोग यहाँ आते हैं और स्नान कर रोग मुक्त होकर जाते हैं। दूसरी तरफ साहूकार दुनीचंद पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। उसका सारा धन लुटेरे ले गए थे। अब वो दर दर भटक रहा था और ये भी मान चुका था कि सभी को सब कुछ भगवान ही देता है। तो ये थी सिख इतिहास की एक सच्ची घटना। अभी कुछ ही समय पहले बीबी रजनी के जीवन पर आधारित एक मूवी भी रिलीज हुई है। अगर आपने वो मूवी देखी है तो वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक ये मूवी नहीं देखी वो जरूर देखें, क्योंकि ये सच्ची आस्था पर आधारित है। थैंक यू।